बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप दोस्त सब जो है वो खैरियत से होंगे और आप अपनी पीपीएससी की जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से जो है वो कर रहे होंगे। अब जो है वो हम यहाँ पे पास्ट पेपर जो हमारा 2011 का है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले 5 जो है वो एमसीक्यूज़ उसके वो डिस्कस हो चुके हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये 6 है। 6 में क्या है कि एन जेड, यानी कि ये जो कैपिटल जेड है ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम किससे, एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इज़ ए मैक्सिमल आइडियल, ये कौन सा आइडियल है, मैक्सिमम आइडियल ऑफ ए रिंग। ये बेसिकली हमारा स्टूडेंट टॉपिक जो है वो रिंग थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक तो इंशाल्लाह ये जैसे ही ये मैं अभी 3 पेपर्स हैं ये इनको कंप्लीट करूँगा जो आप लोगों के पास पेपर्स हैं, और इससे ये हो जाएगा कि हमारे पास जो एरिया वाज़े तौर पे सामने आ जाएगा। लेकिन ये भी ख्याल रखें कि लाजमी नहीं है कि इसी एरिया को ही जो है वो पीपीएससी ज़्यादा फोकस करे, क्योंकि जैसे इस पेपर के अंदर आप देखते हो तो आपके सामने जो है वो ग्रुप में से बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगले पेपर के अंदर जो है वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे। तो इसलिए जो है वो, और ये नहीं है कि ये चांस जो है वो आपको रोज़ाना मिलेगा, तो इसलिए आपने अपने आप को हर हवाले से इक्विप करना है। तमाम एरियाज़ जितने भी मैथमेटिक्स के जो है वो एरियाज़ बनते हैं उन तमाम को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो तैयार करना है। तो अभी तो मैं ये करूँगा, उसके बाद जो है वो मैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी का जो कोर्स आउटलाइंस हैं उससे रिलेटेड उसकी एक्सप्लेनेशन और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़, जो एमएससी का कोर्स है उसको जो है वो भी शुरू करूँगा। अभी बेसिकली बीएससी के जो है वो कुछ चैप्टर्स मेरे रहते हैं वो चल रहे हैं। जैसे बीएससी लेवल जो है वो कंप्लीट होगा तो मैं एक तरतीब के साथ जो है वो चाह रहा हूँ, तो फिर मैं एमएससी लेवल पे आ जाऊँगा, और एमएससी लेवल के जितने भी वो हमारे पास टॉपिक्स हैं मैं टॉपिक्स को भी डिस्कस करूँगा, उनकी जो बेसिक नो हो है वो आपको, ताकि जो है वो पता चल जाए, और उसके बाद जो है उससे रिलेटेड ख़ुद एमसीक्यूज़ जो है वो जो पॉसिबल एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो भी बनाऊँगा। बहरहाल ये है कि हमारे पास ये 6 है कि एन जेड इज़ ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग जेड इफ़ एंड ओनली इफ़ एन क्या हो। अब इसके लिए स्टूडेंट्स उसने ऑप्शन दी हैं कि क्या एन जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, कंपोजिट नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, नन ऑफ दिस। अब ये देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप लोगों को हर टर्म जो है, बेसिकली मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में जो भी टर्म मौजूद हो तो उसकी क्लैरिटी जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। अब ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके जो है वो 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद होता है। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, और नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर्स है 1 2 3 4 वो हैं। वो ये कहता है कि एन जेड जो है इज़ ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ द रिंग जेड इफ़ एंड ओनली इफ़ एन क्या हो, एन जब जो है वो प्राइम नंबर हो। तो बेसिकली ये ऑप्शन जो है वो क्यों करेक्ट है, ये हमारे पास मैक्सिमल आइडियल की जो है वो डेफिनेशन मौजूद है, और मैक्सिमल आइडियल में ये है कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये आर रिंग है और जे क्या है, कोई भी इसका आइडियल है, तो इसको मैक्सिमल आइडियल जो है वो कब कहेंगे, जब ये इस रिलेशन के अंदर होगा। अब इसमें बेसिकली क्या है, आई इज़ कंटेंड इन जे एंड जे इज़ कंटेंड इन आई। तो अगर ये रिलेशन हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दरमियान में जे है, ये जो दरमियान में जे है, ये जे जो है या तो आई के इक्वल होगा या जे के इक्वल होगा। डेफिनेटली हमारे पास जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसके अंदर 1 होता है या वो नंबर खुद होता है, तो उस सूरत में या तो ये जे जो है वो इधर आ जाएगा या जे जो है वो इधर आ जाएगा। तो इसलिए जो है वो हमारे पास एन का प्राइम नंबर होना जो है वो ज़रूरी है। एन का क्या नंबर, कौन सा नंबर होना ज़रूरी है, प्राइम नंबर जो है वो होना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24। तो ये जो साइक्लिक ग्रुप का टॉपिक है ये भी हम तफसीलन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो 24 ऑर्डर का एक साइक्लिक ग्रुप है, और साइक्लिक ग्रुप के मतलब आप लोगों को पता है कि साइक्लिक ग्रुप वो होता है जो किसी एक एलिमेंट से जनरेट होता है। ठीक है, और साइक्लिक ग्रुप के जो है वो साइक्लिक ग्रुप 2 तरह के होते हैं। एक ये है कि उसके अंदर तादाद फाइनाइट हो सकती है, यानी कि उसका जो एंड एलिमेंट है ए एन इज़ इक्वल टू ई हो सकता है, उसके अंदर एन एलिमेंट्स हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि उसके अंदर इनफाइनाइट तादाद हो सकती है। जो इनफाइनाइट सेट होता है उसके 2 जनरेटर्स होते हैं, एग्जैक्टली 2 जनरेटर होते हैं, लेकिन जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है उसके एक से ज़्यादा जो है वो जनरेटर होते हैं।
ठीक है। तो वो कहता है जनरेटेड बाय ए देन द ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर 10। अब ए रेज टू पावर 10 बेसिकली स्टूडेंट क्या है, ये एक एलिमेंट है साइक्लिक ग्रुप का। तो हमने ये बेसिकली टॉपिक क्या बना कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट हमने फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट वो हमने जो है वो फाइंड करना है। तो क्या ये 2 है, 12 है, 10 है, या इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट्स वो करेक्ट है। ये 12 जो है वो किस तरह करेक्ट है, बेसिकली ये इस फार्मूले के मुताबिक है। हमारा टॉपिक क्या है इसके अंदर कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट का जो है वो ऑर्डर। और ऑर्डर के लिए ये हमने जो है वो एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि किसी भी एलिमेंट का, ये साइक्लिक ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है, मसलन ए रेज टू पावर 0 होगी तो वो आइडेंटिटी आ जाएगी, अदरवाइज़ जो है वो इसके पावर जितनी भी है, ये जो आप वर्टिकल लाइंस लगाते हैं इसका मतलब ऑर्डर होता है। और ऑर्डर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रेजेंट, उसका जो है वो किसी भी सेट का जो ऑर्डर होता है वो उसके जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रेजेंट की बात होती है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ जी का ऑर्डर कितना है, और फिर ऑर्डर ऑफ जी ये, और ये जो के पावर है वो इधर आएगी, और दोनों नंबर का हम GCD लेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो अब हम इसको अप्लाई भी करते हैं। अब ये देखें स्टूडेंट्स, हमें जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें ग्रुप का ऑर्डर, जो साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर कितना था, 24 था। तो ये जी इधर भी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा। और ये जो के हमें दिया गया था, के किसके इक्वल था, 10 के इक्वल। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, अभी GCD ऑफ 24 और 10 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, GCD ऑफ 24 और 10 फाइंड करना है। अब इसका GCD हमारे पास क्या आएगा, कॉमन डिवाइज़र बेसिकली जो है वो स्टूडेंट्स क्या है, इनमें 2 है, तो इधर नीचे जो है वो क्या आ जाएगा 2, और ऊपर 24 है। 24 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो किसके इक्वल होता है, 12 के इक्वल। तो इस तरह जो आंसर हमने उधर करेक्ट किया है वो 12 है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इफ़ ए वेक्टर स्पेस V हैज़ ए बेसिस ऑफ n वेक्टर्स। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अब ये देखो इसमें जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है, रट्टा नहीं लगाना। आप लोगों ने जो भी टर्म आ रही है उसको वेल डिफाइन करना है, ताकि क्वेश्चन जो भी आपके सामने आए उसके मुताबिक आप आंसर कर सकें। अब वेक्टर स्पेस के अंदर जो बेसिस है, तो बेसिस क्या होती है, लीनियर कम्बिनेशन क्या होती है, वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होते हैं, वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट क्या कब होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जो है वो क्या करनी है, क्लियर करनी है। बहरहाल वो वेक्टर्स जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और वो वेक्टर स्पेस को स्पैन करते हैं, उसको बेसिस कहते हैं। ठीक है। तो बहरहाल इफ़ ए, और इसके ऊपर इंशाल्लाह जो है वो हम मज़ीद जो है वो डिस्कस करेंगे। अगला जो ये कंप्लीट करने के बाद मेरा यही है कि मैं जो है वो टर्म्स को क्लियर करूँगा और उससे रिलेटेड MCQs बना के, MCQs जो है वो मज़ीद बना के जो है वो आगे हम डिस्कशन को लेके चलेंगे। तो इफ़ ए वेक्टर स्पेस V हैज़ ए बेसिस ऑफ n वेक्टर्स, यानी कि एक वेक्टर स्पेस की बेसिस जो है वो n वेक्टर्स है, उसकी डायमेंशन n है, देन एवरी बेसिस ऑफ V मस्ट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली कितने वेक्टर्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होगी, क्या n+1, n-1 या नन ऑफ दीज। तो इसमें जो है वो स्टूडेंट्स B ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट, वो n ही होगी। और इसके लिए जो है वो हमारे पास जो है वो थ्योरम मौजूद है, और थ्योरम क्या है कि इफ़ ए वेक्टर स्पेस V हैज़ ए बेसिस ऑफ n वेक्टर्स देन एवरी बेसिस ऑफ V मस्ट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली n वेक्टर्स। ठीक है। तो हर बेसिस में जो है वो n वेक्टर्स लाजमी मौजूद होंगे। तो इसकी बुनियाद पे हमने उसको आंसर किया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स कि एन इंडेक्स्ड सेट। इंडेक्स्ड का मतलब क्या होता है, जैसे ये हम V1, V2, V3, VP, ये बेसिकली इंडेक्स हम यूज़ कर रहे हैं ना साथ। इंडेक्स सेट्स ऑफ वेक्टर इन Rn। Rn का मतलब क्या है, n टुपल्स, यानी कि ये हमारे पास इसके अंदर जो जैसे होता है ना, R सिर्फ हो तो सिंगल एलिमेंट होता है, R2 हो तो प्लेन का एलिमेंट आ जाता है, R³ हो तो जो है वो स्पेस का एलिमेंट आ जाता है। तो इसमें से हमने क्या किया, एक इंडेक्स वेक्टर लिया है, सेट टू बी क्या कहा जा सकता है, इफ़ दी वेक्टर इक्वेशन। ये बेसिकली वेक्टर इक्वेशन क्या है, ये लीनियर कम्बिनेशन है वेक्टर्स की, इन वेक्टर्स की क्या है, लीनियर कम्बिनेशन है। और लीनियर अब जब आप लोगों ने जो है वो डिफ़ाइन किया कि वेक्टर्स डिपेंडेंट होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो इस लीनियर कम्बिनेशन जो है वो उसको डिफ़ाइन करता है कि उसके कोएफिशिएंट सारे ज़ीरो के इक्वल आ गए हैं या कम से कम एक जो है वो नॉन ज़ीरो है। ठीक है।
तो हैज़ नॉट ओनली द ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। तो इस सूरत में हम जो है वो क्या करेंगे, उसने ये कहा है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, क्या बेसिस है, क्या लीनियरली डिपेंडेंट है, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन है वो ए है कि वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। क्यों कि ये ट्रिवियल सोल्यूशन दिया गया है। ट्रिवियल का मतलब ये होता है कि ऑल और ज़ीरो, तो जब सारे ज़ीरो हों तो ये हमारे पास जो है वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए जो है वो डेफिनेशन है, वो क्या है कि सेट ऑफ वेक्टर्स इन वेक्टर स्पेस वी इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ़ द वेक्टर इक्वेशन, दिस वेक्टर इक्वेशन इज़ द लीनियर कम्बिनेशन बेसिकली हैज़ ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। इसका ट्रिवियल सोल्यूशन, और ट्रिवियल सोल्यूशन ज़ीरो ज़ीरो सोल्यूशन होता है स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो सारे एक्स आई हैं वो किसके इक्वल हैं, ज़ीरो के इक्वल हैं। तो इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं। ये मैंने एक जो है वो जो हमारे पास वेक्टर स्पेस की मैंने जो वीडियोस बनाई हुई हैं उसको स्टूडेंट्स अगर आप जो है वो तवज्जो से सुनेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोगों को क्लैरिटी आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक जो है वो बुक से भी पिक्चर लेके जो है वो यहाँ पे पेस्ट की है कि ये देखो, ये एक डेफिनेशन है हमारे पास कि ए सेट ऑफ द वेक्टर्स इन आर एन इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ़ द वेक्टर इक्वेशन दिस। अब ये देखो, बिल्कुल ये क्वेश्चन बुक से उठाया गया है, ठीक है। ये एक बुक की मैंने जो है वो पिक्चर ली हुई है, हैज़ ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन द सेट इज सेड टू बी, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो ये हमारा जो है वो आंसर बेसिकली दुरुस्त है। और दूसरा आगे ये भी उसने कहा द सेट इज सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट कब हो कि कम से कम इसमें एक जो है वो नॉन ज़ीरो हो। तो अब ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन लिया ही इस बुक से गया है, ठीक है, कि सेट ऑफ वेक्टर्स, वही वेक्टर्स जो हैं वो शो किए गए हैं v1 v2 vp तक इन आर एन, तो एग्जैक्टली एज दी सेम। बहरहाल इसी तरह जो है द सेट ऑफ ऑल nth रूट्स, ये स्टूडेंट्स मिक्स हो गया, nth रूट्स हैं, ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, फॉर ए फिक्स पॉजिटिव इंटीजर n इज़ ए ग्रुप अंडर, किस के अंडर, किस ऑपरेशन के अंडर जो है ये ग्रुप है। अच्छा, अब आप लोगों ने बड़े वेल नोन हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह जो है वो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी एंड nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब ये जो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर भी जो है वो आपका ये ग्रुप मौजूद है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के हवाले से 2.78 एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसके अंदर भी हम ये प्रूव करते हैं कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप है। ये क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप है। और ये हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये दुरुस्त होगी, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन ये एक ग्रुप है। अंडर एडिशन नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर जो है वो ज़ीरो नहीं आता। और मॉडलो इसलिए नहीं हो सकते कि मॉडलो एन और ये मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर्स की बात हो रही है। ये मॉडलो जो हम डिफ़ाइन करते हैं ये सिर्फ रियल नंबर्स के लिए डिफ़ाइंड होता है, कम्प्लेक्स नंबर के लिए जो है वो हम मॉडलो डिफ़ाइन नहीं करते। और मॉडलो का भी मतलब जो है ये होता है रिमाइंडर, यानी कि आप इस पे जो डिवाइड करते हैं तो उससे जो रिमाइंडर बचता है वो अंडर मॉडलो जो है ना, और वो प्योरली जो है वो रियल नंबर्स के हवाले से होता है, कम्प्लेक्स नंबर्स का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। अब इसमें मैंने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के हवाले से भी स्टूडेंट्स एक ये पिक्चर ऐड की है कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी अगर आप जो है वो अगर फाइंड करते हैं तो वो बेसिकली ई रेज टू पावर 2 पाई आयोटा ओवर n है। और इसमें n की जगह जो भी वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपके पास रूट्स आते जाएंगे, और इन रूट्स को हम इस तरह लिख सकते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रेज टू पावर n-1। आप ये देखें, इसका एक सेट बना लें तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्या होगा, ये चारों जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको जो है वो ओबे करता है। तो इसलिए जो है इसको हम क्या कहेंगे कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसका जो है वाला ऑप्शन जो है दैट इज़ दी करेक्ट वन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 10 तक थे। इससे अगली जो वीडियो है उसके अंदर मज़ीद हम जो है वो 5 को जो है वो डिस्कस करेंगे। और इस तरह जो है वो अभी इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे कि वो पहले मैं थोड़ा सा बिज़ी था तो अभी जो है वो स्पीड भी जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी। बहरहाल अपना ख्याल रखें, और किसी भी हवाले से आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करें, तो इंशाल्लाह जो है वो जो भी उसका आंसर बनता होगा वो जो है वो मैं प्रोवाइड करूँगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।